आज से हम डेली 10 दिन तक, बिकॉज वी हैव स्ट्रिक्टली 10 days. आज क्या है, इट्स ऑलरेडी आई थिंक इट्स ऑलरेडी आई गेस वॉज द टाइम है, इट्स ऑलरेडी 11:51 एंड आफ्टर 9 minutes विल बी 10. ओके, 10 दिन अपने पास. 1 से 10 तारीख तक वी आर गोना डू द PYQs, नॉट pre-YQ, वी गोना डू द मॉक टेस्ट. Okay, the mock test will comprise of 70 marks and this is gonna be take much time. I like gonna explain you, ठीक है. और याद रखना, मैं जितने भी मॉक टेस्ट में जो चीज़ एक बार समझा चुका हूँ उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज इट विल वेस्ट योर एंड माइंड टाइम. एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है. फॉरेस्टर के लिए है, यूके SSSC का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें PCM भी आता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है. तो आपको देखना बनता है और मैं समझाते हुए चलूँगा, ठीक है. शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. तो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ उस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है. इसको समझो और ये बताओ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है. एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 49 to 125. देखो सम निकालना है 49 से 125 का. तो तुम्हारे पास क्या ऐसा कोई नंबर है कि तुम 49 से 125 तक का सम नंबर निकालो और एवरेज निकालो? क्या तुम निकाल सकते हो? ठीक है. तो सबसे पहले निकालो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर, ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ 5 से 9 तक के नंबर निकालो, तो 5 में से 9 गया कितना बचा? 4. हाँ या ना? ठीक है, ध्यान से देखना. बट अगर मैं देखूँ 5, 6, 7, 8, 9, इफ़ यू वांट काउंट दीज टू यू हैव टू ऐड 1. इसका मतलब वो 125 माइनस 49, करेक्ट. ओके, इल बी 76 प्लस 1, दैट इज गोना बी 77. Total numbers are how many numbers are there? 77 numbers are there. Okay, there is no issue. There is no issue. ठीक है. Now total 77 number है. You got this point? Okay. Now you have to find the sum of numbers. जो तुम्हें नंबर फाइंड करने हैं, जिनका नंबर का सम कितना है, 49 से लेकर 125 तक के नंबर का सम चाहिए. तो अगर मैं देखो, मेरे पास दो तरीके हैं. मुझे एक चीज़ तो पता है, क्या कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर का सम 50-50 होता है. अब ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे पता है n प्लस 1/2, ठीक है. तो 50 इंटू 51/22 या क्या 25, 25 से कम. ओके वेट, एम आई डूइंग, अच्छा ओके, इट्स 100 सॉरी माई बैड, आई एम ऑलरेडी, इट्स 100 एंड इट्स गोना बी 50 आ जाएगा कटने के बाद, इट विल बी 50-50. That is correct. Yeah. Now, okay, what we have here? Okay, please don't mind. Clear this page content exactly. Okay, now listen carefully. ठीक है, एक ही बार समझाऊंगा ताकि बाद में इन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो यू विल नेवर मिस, ठीक है. अब ये सम करने का फॉर्मूला होता है, ये ऐसा होता है, सम करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो अगर मैं 1 से लेकर 48 तक के नंबर का सम देख लूँ, फिर 1 से लेकर 125 तक के नंबर का सम देख लो, देन उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरा 49 से लेकर 125 तक के नंबर का सम आ जाएगा. और जैसे ही सम आएगा उसको 77 से डिवाइड करना है, यू विल गेट योर आंसर. हाँ या ना? परफेक्ट, आई विल गेट माई आंसर, दैट इज परफेक्ट. नाउ द क्वेश्चन is there any way I can solve, is there any way I can find the sum of any numbers from one point to another point? Yes, we have a AP में हमारा नंबर होता है. See, the numbers are मतलब नंबर क्या है, मैनर में है, AP में है, ठीक है. मतलब जैसे ना 1, 2, 3, 4 ये मैनर है, ठीक है. अगर बोलो 1, 3, 7, 11, 57 ऐसा बोल दो तो ये मैनर नहीं होता, ये मैनर होता है, ठीक है. एक कांस्टेंट मैनर है. तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस लास्ट. Okay, what do we have here? Sum. What do we have? N. We have 77/2. Perfect. What is the first term here? This is 49 and this is the last term 125. If you'll add it, you'll get 4. You'll get 12, 4, 16, 17. 174 into 77/2. If you'll cancel it out with 2 8s are 16 and 2 7s are 14, 87. You have 77 and you have to find the average. So 77 से divide करना पड़ेगा. Your answer is 87. Perfectly got an answer. Perfect. Is there any doubt in this question? I'll give you 10 seconds to think, okay, to analyze it and answer me honestly that did you get your answer or not. Okay. If you're coming for the first time, make sure you subscribe it here.
If I'll get 50 subscriber, I'll be doing all these things live. And that's gonna be fun. ओके मैथ्स में टाइम लगेगा, बाकी में टाइम नहीं लगेगा. बाकी में I'll just simply tell you what is this, what is this. Let's solve another question. A solid hemisphere has a radius of 40. Okay, hemisphere, you know what is hemisphere? You definitely should know what is hemisphere. Hemisphere comes out of a sphere. ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है और इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, सॉरी, इट विल बिकम 2/3 बिकॉज यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2. एरिया विल बी 3 पाई आर स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज इफ यू लुक गेट इट आउट ना, तो देर इज अ समथिंग सर्किल नीचे से भी बनेगा. यू हैव अ सर्किल, ये तो है, हाफ तो है ही, पर एक नीचे से भी एक सर्किल बनता है जो हमें ऐड करने के बाद ये बनता है हेमिस्फेयर के लिए. डू वी हैव एनी प्रॉब्लम हियर? नो. ओके, तो रेडियस हेमिस्फेयर. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द हेमिस्फेयर. ओके, रेडियस इज इक्वल टू 14. इट इज 19 इफ, ओ डैम कूल क्वेश्चन है. ये 19 होगा अगर, सॉरी, 6 की पावर 4 रूट एक्स प्लस 8 की पावर 4 रूट एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 4 रूट एक्स. ओके 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 ओके, हाउ यू गोना सॉल्व इट? ओके, इट इज आस्किंग कि हाउ विल यू चेक इट. तो डेफिनेटली ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, मैं इसकी पावर स्क्वायर करके फिर और सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो x की वैल्यू से रखो जो रूट सॉल्व हो जाए. क्या 2 रूट सॉल्व हो सकता है? नहीं. पहले ट्राई करते हैं. 4 हो सकता है? हाँ हो सकता है. तो 6, ये 4 है. ठीक है, 4 का मतलब समझ लो क्या, ये 4 रूट एक्स नहीं है. ठीक है, ये है 4 रूट एक्स, यानी x की पावर 1/4. तो 1/4 पावर जहाँ पर भी आपको दिख रही हो, 16 में आपको 2 की पावर 1/4 दिखता है. तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो 6 की पावर 2 36, 8 की पावर 2 64, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100. ये मैच करेगा एंड यू गेट योर आंसर. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप लाइक दिस. एक कीबोर्ड है जिसका डायमेंशन 8, 10, 12 है. इसको स्मॉल पीसेस 2 में काटा गया है. परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? डैम. अगर इस टोटल का वैल्यू वॉल्यूम निकाल लूं तो टोटल के वॉल्यूम से मुझे फायदा होगा? होगा क्या? क्यूबॉइड है बड़ा सा, 2 क्यूब के हिसाब से उसको काट लिया. ओके, 2 क्यूब्स के घर में काट लिया. साइड मिल गई मुझे, कोई इशू नहीं है. टोटल कितने होंगे? टोटल कितने होंगे ये भी निकालना पड़ेगा मुझे. कितना चेंज आएगा ये भी बताना. ओह माय गॉड, दिस इज अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, विल सॉल्व इट. इट्स ओके, इट्स इजी. ओके, आई एम गोना टेल यू how you should think and how you should do. Now listen, एक कीबोर्ड है जिसका डायमेंशन इतना दिया हुआ है. परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया पूछा. तो पहले टोटल सरफेस निकालते हैं. 2 LB 80 प्लस BH 120, HL 96. ओके, 296. ओके, तो LB 296, इस मीन इसका नाम है 300. 592 इज अ TSA of a bigger one. स्मॉलर वन का अगर मैं निकालूँ, ओके, 2
सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसका होता है 6a², 2 × 6, 2 दूनी 4, 4 × 24, इट बी ओनली स्मॉल क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसका एक क्यूब की वैल्यू जो होगी वो 24 होगी। सोचो टोटल कितने क्यूब होंगे, अगर मैं उसका वॉल्यूम निकाल दूं और इसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो 4 ये और ये निपट गया, 120 आ गया। यानी टोटल 120 क्यूब है और एक की वैल्यू इतनी है। तो 24 × 48 का 4, 24 से कम 24 8, 28, 2880, 2880। ये क्या आ गया इसका TS है। अब ये कितना है 592, 592 इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो आएगा 817, यानी 8 27 5 गया 22, 2288, ओके 2288 परसेंटेज इंक्रीज। ये इतना इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 592 इंटू कितना होगा 100 होगा। तो अच्छा देखो अप्रॉक्स में नहीं दिया वहाँ से, इसको 600 ले लेते हैं। 6 × 18 300 में आएगा, 6 × 24 4 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 के आसपास डी। इसको सॉल्व कर लेना, you'll get your percentage and definitely it's not gonna be इतना, 6 × 24 आसपास ही है, तो 400 के आसपास आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस ये ऊपर से चला गया हो, बट अगर समझ में नहीं आया नीचे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। आई विल गिव यू कितना सेकेंड्स, या आई विल गिव यू 10 seconds to have a look on it and let me know in the comments. If you didn't get it, I'll explain it in the reels. I'll make it for you specially. For each comment I'm gonna make the video to explain how this happened, कैसे हुआ, and you're gonna love it the way I explain. You see we have only 10 days left, so it means मैं ये सोच रहा हूँ कि everyone knows how to solve these kind of a question. That's why I'm going a little fast. Trust me, I can go with a turtle's pace and I can go with a rabbit's pace. And मैं बहुत slow जा रहा हूँ just because I want to enjoy it. Okay. Let's go for the 5th. I bet you if I didn't get this part this time, I'll get the next time as a patwari. अच्छा देखो ये 4th क्वेश्चन अच्छा है। 4th क्वेश्चन है ना, बस एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्या तुम्हें वो क्वेश्चन याद है? नहीं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें x और y दिया हुआ तुम्हें, ठीक है, और स्लोप दिया हुआ है। तो ये होता है x - x1 अपॉन y - y1 इज इक्वल टू m। सिंपल। क्या यही होता है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये होता है y - y1 upon x - x1 is equal to m. This is correct. Y coordinate हमेशा ऊपर लिया जाता है। You know what is y1, right? It's 3 already. So y minus 3 upon x plus 5 is equal to 2. So it will become y minus 3 is equal to 2x plus 10. So 2x minus y plus 13 is equal to 0. Ow. Why this cola very deep?
ओके ओके, मैंने गलती कर दी क्या? शिट, मैंने गलती कर दी। वाई मेड दिस, देखो अब यहाँ पे ना ये बहुत छोटी गलती है। देखो दिस इज y1 राइट, एंड y1 इज -5 नॉट 3, so I did a mistake and you can clear it out if you don't want. Okay, if you don't want I'll clear it for you. that was easy writing, पर जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। अगर मुझे ऑप्शन मिला होता तो शायद मैं गलती कर जाता। y plus 5 x plus 3 x minus 3 is equal to 2, तो y plus 5 is equal to 2x minus 6, 6 5 11, 2x minus y minus 11 is equal to 0. C is the correct answer. Perfect. I'm giving you just 10 seconds. Make sure to check this and let me know if you got it or not. Don't worry, starting में टाइम लग रहा है, I know, but धीरे धीरे जैसे मैथ्स पोर्शन खत्म होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, I'll be telling you the answer. I'm tired of physics chemistry bio. हाँ man, I love it. आगे चले, चलो। ओ हो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हर किसी को नहीं आता। एक ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ एबीसी ऐसे करके, तो मुझे कोई डांटेगा तो नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ ए, इसको बोल दूँ बी और इसको बोल दूँ मैं सी, तो जिसने बोला ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। अ सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेस ए सी, ठीक है, एट डी, तो एक जगह पे टच करवा लेते हैं, कहीं पर यहाँ पे टच करवा लेते हैं। ये दोस्ती करवा दिया। इंटरसेक्ट ए बी एट पी, ये डी पे करता है, ठीक है। इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। एंड ए पी इज इक्वल टू 25, ए पी इज इक्वल टू 25, ए पी इज इक्वल टू 22.5, ए बी कितना होगा ये बताओ। हाँ मैन, व्हाट आर बिजी डे। व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखिए इस क्वेश्चन में ना, द मोर यू हैव द नॉलेज ऑफ सर्कल्स एंड ऑल, द मोर यू विल गेट योर आंसर। ओके, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए पी इंटू ए बी। ये जो हाफ होता है ना ए पी का स्क्वायर, ए पी इंटू ए बी, ए डी यू हैव, ए पी यू हैव, ए बी यू कैन फाइंड। Is there any issue? And you can say AD is equal to AC upon 2 का whole square is equal to AP. AP you can put 2.5 into AB, still you can write AC. AB and AC इक्वल है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, ऊपर जाएगा 25 चौका 100, 10 हो गया, AC बराबर 10 हो गया, तो AC बराबर 10 हो गया तो AB बराबर कितना होगा, ये भी 10 होगा। So definitely your answer is 10. Nice question, dude. जब ये दो, मतलब जैसे क्या होता है ना कि सेंटर पॉइंट्स अगर ये दोनों बराबर ऐसे में काटती है, तो ये जो होता है ये इसका इनटू इसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। आओ ट्रेपेजियम से बात करते हैं। मैथ्स कितनी है भाई इसमें? बस 10 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं यार, ये तो मैंने 61 से स्टार्ट कर दिया सीधे। फिजिक्स भी तगड़ी है। ओके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 27, दिस वाज द लास्ट पेज।
ठीक है, we'll be starting. Okay, just let me see something. I think I missed 275. Yeah, I have this one. देखिए इसमें 17 भाई साहब 17 insert image. No. Close. Insert page. Add. Do we have page here? Yeah, we have page here. Insert image. ये 61-62 कहाँ से आ गया भाई? प्लाज्मिड्स कहाँ से आया इसमें? Oh man, I don't want to destroy. I don't want to delete anything. Oh man, 3 3 6 7. Guys, bear with it. ठीक है, please don't mind. I think I've lost it. 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें AB जो है, ओके लेट मी जस्ट हटा देते हैं. ABCD के ट्रिपेजियम है, ओके. ट्रिपेजियम बनाना आता है ना सबको? ये रहा. AB पहले CD है, AB 4 है, C और CD. अगर ये 4 है, अगर ये 1 है तो ये 4 है. गलत जवाब. तो ये 4 है, AB जो है वो 4 है CD का, तो ये CD होगा और ये AB होगा. ABCD 4 है, ठीक है. AB जो है 4 गुना, ठीक है. द डायगोनल पर ट्रापेजियम इंटरसेक्ट एट O. ओके, लेट्स गिव इट अ डायगोनल. ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO? DCO ये रहा ट्रायंगल. ट्रायंगल ABO. देखो समझो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है. आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है. अगर सेम आ रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो साइड का रेशियो क्या होता है? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक एंगल ये रहा, ये वाला एंगल यहाँ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ आएगा, दोनों सिमिलर हैं, तो साइड का रेशियो तो 1/4 का स्क्वायर. एरिया का जो होता है वो स्क्वायर का रेशियो होता है, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है एरिया का रेशियो. ठीक है, एरिया का रेशियो तो 1 कितना है? 1/4 है ना, तो 1/16 आ जाएगा. अगर 16/1 दिया होता तो तुम्हें देखना पड़ता है कि पहले कौन सा ट्रायंगल पूछा गया, दूसरी बार कौन सा ट्रायंगल पूछा गया. बट बहुत इजी था और इजीली इसको हमने टैकल किया. थैंक यू एवरीवन. या लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो बहुत इजी था. देखिए, किसी भी गिवन फिगर में अगर तुम्हें इस दिख रहा हो जिसकी साइड है 6, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्किल बताओ. साइड इसकी 6 है. या ब्रो, how you gonna do it? No, it's gonna take time, bro. I don't have. Then just replicate it, bro. Let me make it for you all so that it'll be easy. Circle, perfect. दे दो भाई. I'll just, अरे यार, perfect. ये आ गया हमारे पास स्क्वायर. तो POPMMNOP ये मिल गया. दिस इज अ सेंटर. डेफिनेटली ये इसके सेंटर पे नहीं है. ठीक है, अब ध्यान से देखो. ठीक है, समझा. इसने बोला है
स्क्वायर है जिसकी रेडियस है हाफ। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से बताऊँ कि टोटल अगर 6 है, टोटल अगर 6 है तो अगर मैं इसको ऐसे दे दूँ तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। टोटल ये कितना है, 6 है, कोई जो नहीं है। इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये तो मेरी रेडियस हो जाएगी आर, ठीक है। और अगर मैं इसको भी यहाँ पर रख दूँ तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होगी इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ। देखो मैं इसको कर तो सकता हूँ बट एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है कि ये सही तरीका है। I'm kind of confused this one, so definitely I'm gonna ask this one and comment. No, not comment, but make sure you open your notification. I'm gonna post it by after understanding this question properly. I think there are some कुछ misunderstanding है, मतलब कुछ missing है. We'll go to the next question, and yeah, that question is also very good. देखो अगर ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन भी आ गए ना, you have right 3 marks. 3 मार्क्स में से अगर तुम 2 मार्क्स भी नहीं ला पाए, तुम्हारा पेपर हाथ से गया, इट्स 100% श्योर है, ठीक है। लेट्स सी, एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, ठीक है। ए बी सी, ए एम परपेंडिकुलर है इस पर, दे दिया मैंने परपेंडिकुलर ए एन बाइसेक्टर है एंगल ए का, ए एन हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ एम ए एन, हाँ, अगर एंगल भी 55 है, एंगल सी 35 है, तो ये बताओ ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 45 होगा, नहीं 35 होगा, ये 35 है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा टोटल, कम ऑन 35 है ना, ये 90 डिग्री है, 35 है, तो ये कितना होगा 55, परफेक्ट, ठीक है। तो x देखो 35 प्लस 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर ये x है तो 55 माइनस एक्स होगा, ठीक है। टोटल में अगर ये x लेके चलता हूँ तो, और ये 35 है 55 है, तो वो कितना होगा 90 होगा, 90 आ रहा है, पचपन 35। अब देखो ये 90 है, इसका काम भी तो कुछ होगा, ये बराबर इसमें बांट रहा है। ट्रिक याद कर लो इसकी, जो एम एन होता है ना, एम एन वो क्या होता है, एंगल बी और एंगल सी अपॉन में 2, दैट्स इट। तो 55 35 में से माइनस करो कितना 20 आएगा, बट्टे तो कितना हुआ 10 आंसर आया। बट मैं तो पहुंच ही गया था ना उसमें, मैंने क्या गलती करी, ये आंसर इसका 10 है, ठीक है, इजीली हो गया। बस कुछ नहीं, इधर उधर एंगल का लेना है सम, उसको करना है डिवाइडेड बाय 2 कर देना। बट लेट मी जस्ट थिंक, अरे मुझे स्पेस नहीं मिल रहा ना सॉल्व करने के लिए, आई एम मिसिंग समथिंग। Uh, 55 35, definitely this is gonna be 90, but if we have a 90 here, then this is 90, definitely we are gonna be having a 35. We have 35, now we'll go here, if this is 35, the whole will be 55, definitely, because this is 90 again, okay, this is 90,
55, 55, 35. I'm missing a part. I'm literally missing this one, but we'll have to go the shortcut. Add these two, divided by 2. Answer, you'll get your answer. Find the values of x for the given equation 3x square. Okay, you have to simply solve this one. You have Sridharacharya formula also. But 3x square plus 5x minus 2 is equal to 0 मिला हुआ. And you can do 3 2 is 6. So 3x square minus 6x minus plus 6x minus x minus 2 is equal to 0. Take 3x common, you'll have x plus 6, x plus 2, sorry. Take minus 1 common, you'll have x plus 2. So there is 3x minus 1, and this is x plus 2. X is equal to 1 upon 3, and x is equal to minus 2. Minus 2 and 1 is the correct answer. You solved it. This was an easy question, so we'll just skip this question. Okay. This question I'm gonna solve it for you all. Okay. Should I add this new, the new one, new page which is lacking? Okay, it's gonna take half an hour now. Half an hour में सारा question solve हो जाएंगे. If I'm not solving math, देखो बहुत easy है. अगर ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस b से completely divisible है, you have to just find. देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, x square is equal to 1, x is equal to plus minus 1. Put 1 here. 1 plus 2 minus a minus b is equal to 0. 3 आएगा. a plus b is equal to 3. पहली इक्वेशन. Put minus 1 equal to minus 1 plus 2 plus a minus b is equal to 0, and this will be a minus b is equal to minus 1. It will be 1 minus 1 चला जाएगा. Now if you add it, you will get a is equal to 1, and if a is equal to 1, then b is definitely equal to 2, because we need this. So 1 minus 2, the both equation correct. 1 and 2 is the correct answer. Let me check if we have the options. हमारे पास क्या वो options हैं? 1 and 2. 1 and 2 क्या मेरा आंसर है? ऑप्शंस में है. करेक्ट गाइस, दिस इज करेक्ट. ठीक है, 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर है. 1, 2 यानी a इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू b. यू गॉट योर आंसर. ठीक है, मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ उसको, मतलब पेपर ऐड करता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई एम बैक. ठीक है, आई हैव दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, एंड योर आंसर इज दिस. आई विल गिव यू 5 सेकंड टू थिंक कि इसमें क्या हुआ है. आई विल टेक अ बाइट एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन. ओके, what am I biting? Is my own lens? Oh my god. चलो स्टार्ट करते हैं. 11 क्वेश्चन देखते हैं. कोफिशिएंट है y का. इस एक्सपेंशन में y का कोफिशिएंट क्या होगा? इजी है. a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. व्हाट इज y है? इनिशियली में y आ रहा है, a क्यूब y क्यूब हो जाएगा, a y क्यूब हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा, ये बचता है. तो 3 इंटू बी 25. ओके, व्हाट इज ए? 2 आया, 150 आया. नाउ तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा. इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? हाउ डिड यू कम टू नो दैट दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव? लेट मी जस्ट सिंपली टेल यू. ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे बना हुआ है. देखो, a माइनस बी का होल क्यूब. ठीक है, अगर मैं इसमें a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, तो a क्यूब कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. b क्यूब कितना होगा? नेगेटिव नेगेटिव. अब देखो अगला क्या है? 3a स्क्वायर b.
पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पर बी का स्क्वायर एक सिंगल है तो नेगेटिव आएगा माइनस। अगला देखो 3ab स्क्वायर, पॉजिटिव बी स्क्वायर यानी नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आई गो फॉर 150। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 12th क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी दिया होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस 3ab ए माइनस बी, माइनस का 3ab ए माइनस बी आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नोट माइंड। ओके, नाउ वी हैव व्हाट, देखो 2 10 50 डिग्री क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 40, तो cot 10 90 में सीधा cot थीटा, cot 50 इज इक्वल टू कितना होगा 1/x, नहीं x ही होगा, cot 50 10 50 कितना होगा 1/x, तो आंसर कितना होगा 2/x, आंसर इज 2/x, ए करेक्ट है, ठीक है। देखो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा। अब मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था 1050, मैंने कॉट 50 निकाल लिया, 1040 से कॉट 1040 से कॉट 50 निकल गया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस 40 के जगह कॉट 50 लिख लिया मैंने बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। जैसे मैंने ये लिखा ना कॉट 50 से 1050 आ गया, उसमें 2 आगे से लगाया तो 2/x हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये क्वेश्चन अब बार बार आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है कि बच्चे इसको कर करके बोलते, अगर मैं 10 थीटा को a/b लिख दूँ कोई प्रॉब्लम है। अब जरा ध्यान से देखो, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूँ तो a cos से डिवाइड करते, a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। अभी अगर मैंने क्या है tan थीटा कितना है a/b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी करेक्ट आंसर ये रहा। डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, 3 डाल फेंक दिया उसको, ओके 3 टाइम फेंक दिया, ठीक है। इफ द फर्स्ट थ्रो इज 4, पहले थ्रो में 4 आया, एंड द चांस ऑफ गेटिंग 15 एज अ सम इज, देखो अब क्या हो सकता है, ओके पहले थ्रो में 4 आ गया, अब क्या आएगा तो पता ना, हाँ भाई ये मुझे पता है, ये ब्लॉक कर दिया गया था मुझे, हाँ मेरी विसल 1 मिनट से ज़्यादा हुई थी तो तुमने ब्लॉक कर दिया था वीडियो वालों ने। अब मैं क्या करूँ बताओ, 1 2 15 चाहिए तो यानी मुझे 9 चाहिए, नहीं सॉरी 11 चाहिए, 11 चाहिए, तो 6 5 5 6 2 ही दौड़ा हम बसते हैं, कोई बचेगा क्या, 2 ही डाम है, हाँ, और 6 6 36 हो गया, ओके तो 2/36 1/18 आंसर ये रहा। 2 डाम आ सकते हैं ना जिसमें अगला वाले में आएगा, तो 2 है, आउट ऑफ कितने फेंक रहा है वो, तो अब 15 आने में 15 सम किया उसने, 15 का सम पूछा हुआ है, सम में क्या होगा 1/18 सिंपल। 15 द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ओ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ना फॉर्मूला होता है, मैं दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। वैसे एच एक्स माइनस एच वाई होता है, पर ठीक है देख लेंगे, ठीक है। अभी एक्स वाई, अच्छा सेंटर में दे रखा हो, क्या बात है, तो मैं क्या रहा, नाइस क्वेश्चन,
मुझे सेंटर ऑफ सर्कल की इक्वेशन देखनी पड़ेगी, सॉरी माय बैड। 2 cos, ये देखो ये इजी है, देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा, और तुम्हें पता है साइन कॉस उसका थीटा माइनस साइन उसका थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूँ तो 1 माइनस 2 साइन उसका थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हाँ या ना? ओके, बन जाएगा, बनेगा। पर मुझे यहाँ से 1 माइनस करना है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 थीटा होता है। इसमें से अगर मैं हटा दूँ उसको 1 को हटा दूँ तो 1 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। और 8 थीटा है ना, तो इधर 4 थीटा आ जाएगा, तो इधर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर थीटा आ जाएगा। ठीक है, रूट टू बाहर निकलेगा, तो जैसे ऑप्शन में है क्या 2 है मेरे पास और कॉस थीटा मेरे पास बचता है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है मैंने बता देना कैसे करना है, कॉस थीटा आएगा सिंपल वाला 2 कॉस थीटा। थैंक्स। 17 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। अरे यार 18 भी है क्या, इतने क्वेश्चन क्यों दे रहे हो भाई, मैं मुश्किल से 2-3 तो नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव टू डू एवरी क्वेश्चन। सेक के पास 6 थीटा माइनस सन के पास 6 थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर सन इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू चाहिए, कुछ मत वैल्यू रखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हाँ सचिन एक हो जाएगा। क्या करूँ बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 इसका ए प्लस बी ए माइनस बी होता और एस। ओह मैन, नाइस क्वेश्चन, विल डू इट लेटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेट इट राइट नाउ, इट्स ओके। ठीक है, चूज एन एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 से 15, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जुगेटिव इज, वो कॉन्जुगेटिव 3 नंबर्स को चूज किया गया है, तो 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 9 9 10 11 10 11 12 11 12 13 12 13 14 और 13 14 15 3 4 6 7 8 9 10 11 11 बट्टे 15 नहीं 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 नहीं, I'm missing something। टोटल कितने इवेंट है, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 इवेंट दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 2 3 4 3 4 देखो 5 6 तो मिस हो गया ना, ये 13 हो गया। ठीक है 13 हो गया, ठीक है 13 टोटल हुआ। ठीक है, और एक से 13 तक के 1 से 15 तक के नंबर में 3 कॉन्सेक्यूटिव उठाने हैं, तो इसको अब मैं यहाँ से तो नहीं कर सकते कि आउट ऑफ 13 आउट ऑफ 15 करो तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको करो NCR। NCR कितना होगा, n कितने टोटल 15, कितने उठाने 3 उठाने, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन फॉर्मूला भूल गया मैं, वन सी NC0 ऊपर आएगा 12 फैक्टोरियल। ओके आई गॉट इट, मुझे याद आ गया हल्का हल्का। NCR का फॉर्मूला शायद यही होना चाहिए, NCR का जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल एग्जैक्टली 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 15 14 13 अपॉन
3 और 2 ये से ही कट जाएगा, 12 फैक्टर से बढ़ 3 पंजे 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 5 सत्ते 35, 35 तियाँ पक्का, 3 पंजे 15, 2 सत्ते 14, 13 बेटा है, 13 पंजे 65, 6 13 13 39, 39 6 45, 455 हो गया। तो इल बी लाइक 13/455, तेज भी देते 39, देते 39, 39 6 13 पंजे 65, 1/35 करेक्ट आंसर। ओ या गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। पार्टिकल को वर्टिकली पे भेजो, जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा? When it reaches the highest point, it has, क्या होगा बताओ? अबे ये तो क्वेश्चन है, इसके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, हाईएस्ट पॉइंट पे तो इसका स्पीड वेलोसिटी सब जीरो हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये दम तो नहीं होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करने के बाद इट विल हैव एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नीचे को एक्सेलरेट करेगी, हाँ वो तो मुझे पता है, ये नहीं कर सकता, वेलोसिटी तो कहीं नहीं सकता, एक्सेलरेट ही करेगा। वर्क डन जो सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है, ठीक है, मूव करता है, फोर्स उधर को लगता है, तो वो क्या होगा, सेंटर के चारों ओर घूमता है, तो जीरो। कोई भी स्टार्ट जहाँ से शुरू हो वहीं पर अगर खत्म हो रहा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मेरा आंसर विल बी हमेशा जीरो। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। आ जाओ, ओ वाई आई गेट 61 क्यों आया मेरे पास, 21 राइट, 21 विल गो टू 22। If the speed of rotation increase, the weight of a body will, अगर रोटेशन की स्पीड बढ़ती है, ओके, तो क्या होगा? सिंपल है, हमारा वेट घट जाएगा, हमारा वेट घट जाएगा। लाइट ट्रेवल फास्ट करते हैं किसमें, वैक्यूम में। ये तो आप हिंदी में दिया हो। विद्युत चुंबक किससे बनती है, विद्युत चुंबक सॉफ्ट आयरन से। विद्युत चुंबक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट इनसाइड ऑफ कॉइल इंक्रीज कर जाएगा स्पीड, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा कॉइल में वो भी क्या होगा, इंक्रीज ही हो जाएगा यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में करेक्ट नहीं है? आओ, they can emanate from a point, they do not cross each other, magnetic field lines cross नहीं करती ना, field lines between two poles cannot be set at the end, there are no field lines within a bar magnet। क्या बात है, ये गलत है भाई। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे जाती हैं, यहाँ से अंदर को आती हैं, यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, नॉर्थ, अगर मैं नॉर्थ साउथ रख दूँ ऐसे करके तो यहाँ को जाती है सर, ये गलत है इसका आंसर, ठीक है, तो मतलब यही है इसका आंसर। ओके, बेसिक सीक्वेंस ऑफ द जीन, उसे क्या कहते हैं, अभी देखते हैं, म्यूटेशन बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटी कितनी होगी, 2r, ट्वाइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पक्का यार। अब देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जी डैश जो होता है वो हमेशा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर 2r की हेल्प कर देंगे तो 3r ही हो जाएगा, और अगर मैं नेगलेक्ट करूँ तो 1 + 2 का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको ट्वाइस ऑफ एच कर लेना, प्लीज़ इसको याद रखना, बहुत ईजी है। जैसे जैसे ऊपर इंसान जाता है ना तो उसका वेट बढ़ता है,
नीचे जाएगा तो वेट घटेगा। सी करेक्ट आंसर इसका। एक सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यार, अच्छी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सेम रहता है, अगर एक्सेलरेशन हो तब बढ़ता बढ़ता। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन निकालेगा? जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा वो निकालेगा। दो आइडेंटिकल कॉइल हैं जिसके कॉमन सेंटर है, इक्वल करंट ले जाते हैं, दोनों 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कॉइल का बी है, सेंटर पे क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है ना कभी, तो ये तुमसे कॉल नहीं हो पाएगा, तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन। ओके, विल बी डूइंग 5 more questions, then we'll be having a break। एक बल्ब जो है स्टैंड करता है 60 वोल्ट 240 वोल्ट पे, पावर रेजिस्टेंस देखो I इज इक्वल टू होता है, एक याद कर लो, वी स्क्वायर अपॉन पी कर लेते हैं इसको, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी कर लेते हैं। V है तुम्हारे पास, P है तुम्हारे पास, V है, P है, और क्या चाहिए बताओ? R निकालना है। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी इज अ फॉर्मूला, if you don't know it you'll lose it। The permanent magnet dipole of atoms of a material is 0। ठीक है, तो वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल जिसका 0 होता है वो डायमैग्नेटिक है। ये तगड़ा क्वेश्चन है भाई। मैग्नेटिक ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग सर्कुलर रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड completing the circle in 4 seconds will be nobody, you can't solve it, leave it। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते हैं। A convex mirror forms an enlarged image of an object। convex mirror, convex mirror की खासियत है, कहीं भी रखो डजेंट मैटर, बन जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ है उसका क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। हाँ है ना, माइट बी एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं मुझे। व्हाट वाज द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म M3 पॉजिटिव आयन? कौन होगा? बाल, गणेश, नहीं, लीजिए सर, अब बताओ। लाइकली 3 पॉजिटिव आयन कौन बनेगा? सबको पता है यार, नाइट्रोजन। ठीक है, सिंथेसिस केमिस्ट्री शुरू हो गई। वाह, एटॉमिक नंबर विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन? C, G, C, ओक। एल्यूमिनियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, सोडियम नहीं है, सल्फर का 16 होता है यार, नहीं मैं हाँ सल्फर ही बचता है। सोडियम 11 हो गया, एल्यूमिनियम 13 हो गया, मैग्नीशियम 12 हो गया अप्रॉक्स, सल्फर ही बचता है। एसिड टर्न्स, देखो एसिड के लिए मैंने याद किया ब्लू टू रेड इन एसिड, तो टर्न्स ब्लू टू रेड। एटम बॉन्ड क्यों करते हैं? गेन क्या? स्टेबिलिटी, गेन स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी को कम करना होता है, उनको बढ़ाना नहीं होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करना, एनर्जी उनके पास कम से कम होनी चाहिए। तो 39 का ए से करेक्ट आंसर, ये गलत आंसर है। ठीक है, कौन सी गैस फॉस्जीन की तरह कन्वर्ट हो जाती है? उसे बोलते हैं CCl4, क्लोरोफॉर्म। मैं बिना देखे बता सकता हूँ। डिटर्जेंट क्या है? रिफाइनिंग एजेंट है। सोप, सोप नाम दूँ क्या मैं तुम्हें? अगर मैं तुम्हें सोप नाम दूँ तो क्या मुझे? रिफाइनिंग एजेंट है सर। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज कौन किया जाता है? ओ, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये दोनों यूज किए जाते हैं। सोप इज अ सॉल्ट ऑफ क्या? फैटी एसिड्स। एग्जैक्टली।
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हैज बीन डिवाइस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप टिंडल इफेक्ट पे लिया गया सर। ये सर ये नहीं हो पाएगा आपसे, ले रहे। लीस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? सबसे तगड़ा मेटल कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम का ही लग रहा है मेरे को, बट मैं श्योर हूँ कि लिथियम को ही लेके जाते हैं। लिथियम सबसे लीस्ट बेसिक ऑक्साइड होता है। सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स के पास सेम ग्रुप में क्या होंगे? सेम ग्रुप में प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, शेल हो सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, शेल सेम होंगे, ग्रुप है ना, सेल सेम होंगे, तो लॉक कर दीजिए। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, शेल अभी इतना, शेल भी होता है सेम, ठीक है ना, के एल भी नहीं आ रही, शेल बढ़ते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। ओनली द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स। ये बताना आपको। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन है, कद्दू है। ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो दोनों सही तो हैं, मतलब दोनों सही तो हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं देते एक दूसरे का। आई एम डेफिनेटली श्योर कि करेक्ट, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये हो गया। कंपेनियन सेल जो होते हैं यूनिक होते हैं, किसके लिए यूनिक होते हैं बताओ? ये अगर मैं बोलूँ कि ये एंजियोस्पर्म के लिए होते हैं, कंपेनियन सेल्स उसके पास होता है, इसके बाद फ्लोएम होगा सीव ट्यूब के लिए, और सबसे ज़्यादा एडवांस इन सब में से ये एम्फीबियन है, ये टेरिडोफाइटा स्पोर्ट्स के लिए आ जाएगा, ये नेकेड स्वीट्स के लिए आ जाएगा। वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू द फाइलम। ओ हो बताओ किस में है? वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू द फाइलम, ये कॉर्डेटा। पल्सेस आर रिच इन सोर्स प्रोटीन। आर यू श्योर? या आई एम श्योर, ठीक है। फाइटोट्रॉन क्या है? नाइस क्वेश्चन। फाइटोट्रॉन कंट्रोल कंडीशन में किसी प्लांट्स को उगाना ही फाइटोट्रॉन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा। प्लांट्स अपनी एनर्जी को लेते हैं टू प्रोड्यूस फूड, इसमें से किस में से? फोटोसिंथेसिस, हाँ नहीं, फ्रॉम किससे लेते हैं एनर्जी? फोटोसिंथेसिस एनर्जी नहीं लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम गलत करने की सोच रहे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर daily, but most of it is lost to air through evaporation from the leaf, transpiration? Hell man, it's in easy. The flower world largest bloom is, देखो वैसे तो हम बोलेंगे इसको, मैं जानता हूँ रेफ्लिशिया बोलते हैं इसको, ठीक है, रेफ्लिशिया आर्नोल्डी कहते हैं इसको, ठीक है। ये है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलता है, और 1 मीटर डायमीटर है इसका, रेडियस है इसका, और 10 kg का होता है, काफ़ी बड़ा होता है। सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन, क्या इनको मस्त लगेगा बताओ? मलबेरी की लीव्स, सहतूत के पत्ते, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर मेक द वाटर, क्या बनाएंगे? पोर्टेबल जो वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर, ठीक है, वो उसको क्या बनाते हैं? ड्रिंक करने के लिए अनफिट बनाते हैं, सिंपल। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, एनर्जी जो होगा वो हमेशा, पिरामिड जो होगा एनर्जी का, वो हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा, ठीक है। तो होगा 100%, 10%, 1%, 0.1%, 10% रूल है, ठीक है, ध्यान रखना। 5f ऑर्बिटल हैज, ओह मैन, ये बताओ अगर दम है तो। एनीवन नोज अबाउट इट? लेट मी नो। 5 ऑर्बिटल क्या होता है? 5f की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, f कितना हो गया? के नोड, टोटल नोड मुझे बताओ। नोड के लिए जो होता है ना, फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। n का कितना? 5 है, f हो गया SPDF, तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। 5 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आता है, 1। एक नोड और 6 लोग पाए जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये नहीं हो पाएगा तुमसे।
सैलिसिलिक एसिड जो होता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, अरे भूल जाओ भाई, मैं बताता हूँ फिर भी क्या बनाता है, एस्पिरिन बनाता है, ठीक है, थोड़ा तगड़ा है। सैलिसाइलिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड के साथ मिलेगा तो एस्पिरिन बनाएगा। प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियम के को ही प्लाज्मिड कहते हैं। कैपिटुलम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ द फैमिली। कैपिटुलम किससे मिलेगा? देखो ये तो आपके हो गए ब्रिंजल वाले, ठीक है, ये हो गए एस्टेरेसी, यही मिलता है कैपिट्यूलम एस्टेरेसिस में ही मिलता है। मियोसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है? मुझे इतना तो पता नहीं कि मियोसिस क्या होता है, बट मियोसिस कहाँ होता है? आंसर इज मेगास्पोर मदर सेल में होता है। सेल को सबसे पहले किसने शुरू किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये न्यूक्लियस लेकर आते हैं, लिविंग सेल को लेके आते हैं, और स्वान ने तो सेल थ्योरी लिखी हुई है, रॉबर्ट हुक 1665। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आता है। जीनोफोर जो है वो नेम किसका है? जीनोफोर, जीनोफोर जो नेम है वो है डीएनए ऑफ बैक्टीरिया को ही जीनोफोर कहा जाता है। म्यूटेशन लेमार्क ने नहीं बताया था, डार्विन ने भी नहीं बताया, नन ऑफ दिस है, तो डी वेरीज ही आंसर बचता है। डी व्रीज ही म्यूटेशन को समझाता है। पेनक्रियास का काम क्या है? पेनक्रियास का काम क्या है? ठीक है, इसका काम है सेक्रेटरिन और पेनक्रियोजाइमिन है, ये नहीं है, ठीक है, लीवर का काम है बाइल सेक्रेट करना, बाइल इंसुलिन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सिक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन यही बनता है। अच्छा क्वेश्चन है। CO2 के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करने वाला जो होता है वो कौन होता है? तो वो है ओशियंस। प्लांट मत लिखते हैं, प्लांट ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, ओशियंस ही CO2 को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं बेस सीक्वेंस को चेंज कर दूँ जीन में तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। सो थैंक्स एवरीवन, हमारा एक मार्क हो गया है आउट ऑफ 70 एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ स्कोप थे, जो अभी 9th-10th में नहीं आते, 11th-12th के क्वेश्चन थे, या फिर थोड़ा ज्योमेट्री थोड़ा हाई लेवल की थी, तो वो मैंने स्किप किए। इफ़ आई गेट, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हाउ मेनी सब्सक्राइबर और हाउ मेनी लाइक्स आई गेट, आई एम गोना मेक इट एवरी डे एंड 1 होगा, 1 करूँगा मैं साथ में। एंड साथ में मेरी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं। अभी हाल ही में ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट के 5 days यू कनेक्ट विथ मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। मैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब के हज़ार क्वेश्चन करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 1000 और 1000 क्वेश्चन, टोटल 5000 क्वेश्चन 5 days में। लास्ट 5 days दिस इज माई चैलेंज टू मी and I'm gonna do it. So thanks for watching. Bye bye. I hope you like it.